Dear student, welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we will start Brain Teacher, that is based on the topic that you have covered in previous classes. Multiples, LCM, factors, SCF, prime factorization, LCM by prime factorization, all these topics will be revised in BT. Okay, now let's start beta. सबसे पहले देखिए विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 48। तो फैक्टर क्या होता है बेटा? फैक्टर के लिए मैंने आपका कोड बनाया था, एफ से फैक्टर, एफ से फाइंड टेबल। वो टेबल ढूंढनी है जिसमें वो नंबर आता है। तो देखिए 48 किन टेबल में आता है, उसी के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। तो देखिए 6 में तो आता है, 12 में भी आता है, 12 3 12 4 48 48 ऑफकोर्स अपनी टेबल में भी आएगा। तो अब रह क्या गया 7। सो 7 इज अ नंबर हु इज नॉट द फैक्टर ऑफ 48। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्राइम नंबर में देखते हैं कौन सा नंबर, जैसे कि 91 आपको दिखाई दे रहा है। 91 2 टेबल्स में आता है, 13 और 7। 13 7 जा 91, और इसी तरह 1 और 91 में तो आता ही है, तो 4 हो गई टेबल। इसी तरह 57 को चेक कर लेते हैं। 19 3s 57, आप डिजिट का सम चेक कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल है। एक भी और टेबल मिल जाती है अपने और 1 के अलावा तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। 97 1 और 97 के अलावा किसी में भी नहीं आता। कैसे चेक करते हैं? आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। लास्ट डिजिट को देखिए, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से नहीं है तो 2 की किसी मल्टीपल टेबल से भी नहीं होगी। डिजिट का सम 9 + 7 16, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट ना 5 है ना 0, तो 5 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये किसी भी टेबल में नहीं आता है इनके अलावा, तो ये प्राइम नंबर है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए द एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 25। 10 20 एंड 25। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपने कौन कौन से मेथड सीखे हैं? 1 इज़ मल्टीपल मेथड, सेकेंड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा मल्टीपल मेथड में आप क्या करते हैं? मल्टीपल में मैंने आपको एक ओरल ट्रिक भी दी थी जिससे आप कम्पिटिटिव वे में जल्दी से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए क्या बताया था मैंने? जो बिगर टेबल है उसको रिसाइट करें। 25 1 इज़ 25, 25 सबकी टेबल में नहीं आ रहा है। 25 2s, इसका सेकेंड मल्टीपल 50 है, वो 20 की टेबल में नहीं आता। और इसका थर्ड मल्टीपल क्या है? 75, वो भी नहीं आता। 25 4s 100 सबकी टेबल में आ रहा है। सो सबका मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, और क्योंकि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है इसलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो एलसीएम विल बी 100। दूसरा मेथड था कि आप एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम किस तरह से चेक करते हैं बेटा, ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें पता है वो कॉमन मल्टीपल होगा। तो देखिए 20 सबकी टेबल में नहीं आता तो ये नहीं है कॉमन मल्टीपल। 50 सबकी टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं है। 100 सबकी में आ रहा है, इट मीन्स ये है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी नंबर को। तो यहाँ चेक करें, पहले चेक कर ले प्राइम नंबर हैं कि नहीं है सभी उसमें। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है उसमें से, यहाँ देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अपने और 1 के अलावा 2 की टेबल में भी आता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। आगे देखते हैं बेटा। 48 हैज़ डैश फैक्टर्स। 48 के कितने फैक्टर्स हैं? तो इसका कोड क्या है बेटा? एफ से फैक्टर, एफ से फाइंड टेबल। सो लेट्स सर्च विच टेबल हैज़ 48। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया हुआ है कि 1 और 48 तो हैं, होंगे ही होंगे। अब क्योंकि लास्ट डिजिट हमने 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताता है कि लास्ट डिजिट अगर 2 की मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करके क्या आया? दूसरा फैक्टर आ गया 24। अब डिजिट का सम 12 है, जो कि 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करके क्या आएगा? 3 1 इज़ 3,
1 लेफ्ट, 8 को नीचे ले आए, 3 6 जा 18, 16 आ गया, 16 3 जा 48। तो दूसरा फैक्टर भी हमें पता चल गया। अब देखिए क्योंकि ये लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से डिवाइड करके क्या आ गया, 4 1 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, 12। अब बारी है क्योंकि 2 और 3 से हो गया, 2 3 6, तो 6 से भी हो जाएगा, 6 8 जा 48। तो आप देख सकते हैं 3 4 से हुआ, 3 4 12, 12 से भी हो गया। इसी तरह से 4 6 जा 24, 24 से भी हो गया। तो ये भी आपको रूल बताए थे बेटा, 6 2 जा 12, तो 12 से भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर का पता चल जाए कि किससे डिविजिबल है तो सेकंड फैक्टर भी पता चल जाता है। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 फैक्टर्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, पहले फिलअप्स कर लेते बेटा, फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड है क्योंकि। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके 42 आ रहा है, यानी ये सब क्या है, ये इसके फैक्टर्स है 2 3 7। क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई करके 42 बना है तो ये इसे कंप्लीट डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी ये इसके फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9, यानी 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 9 5 45। नेक्स्ट, इज 48 अ मल्टीपल ऑफ 6? यस, क्योंकि 6 8 48 ये इसकी टेबल में आता है। लिस्ट मल्टीपल ऑफ 65, 65 का लिस्ट सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होगा क्योंकि वो उसका फर्स्ट मल्टीपल है। 65 1 इज 65, तो ये आ गया, ये इसका फर्स्ट मल्टीपल है और लिस्ट भी है। नेक्स्ट देखिए, 21 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है, यानी ये तो इनका मल्टीपल हो गया और ये इसके क्या है, फैक्टर। तो 7 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 21। नेक्स्ट चलेंगे, ए इज़ 8 अ फैक्टर ऑफ 70? नो, क्यों, क्योंकि 8 की टेबल में 70 नहीं आता, इसीलिए 8 70 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट, इज़ 1 अ प्राइम नंबर? नो, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर के कम से कम 2 टेबल होती है जिनमें वो आता है, 1 और वो खुद, यानी 1 और नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर एक ही टेबल है, यानी एक ही फैक्टर है, सो नो। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स मीन्स जो मल्टीप्लाई करके आई। फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी 7 को मल्टीप्लाई करके आए, जो 7 को 1 2 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टेबल 7 1 इज 7, 7 2 इज 14, 7 3 इज 21, 7 4 इज 28। तो ये हो गए फर्स्ट 4 मल्टीपल, यानी फर्स्ट 4 नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आए हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 1 इज़ 9, 9 2 इज़ 18, 9 3 इज़ 27, 9 4 इज़ 36। अब मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के कौन से होंगे, 12 1 इज़ 12, 12 2 इज़ 24, 12 3 इज़ 36, 12 4 इज़ 48। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 1, 1 के फर्स्ट 4 मल्टीपल, 4 तक काउंटिंग। 13 के फर्स्ट 4 मल्टीपल, 31 13 13 1 is 13, 13 2 is 26, 13 3 is 39, 13 4 is 52। अब फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड आपका फिलअप्स हमारा हो गया है। फोर्थ में फैक्टर्स पूछे बेटा, फैक्टर्स मीन्स फाइंड टेबल, सर्च टेबल जिसमें वो नंबर आता है। तो 27 को चेक करना, हमें पता है 1 और 27 तो है ही हैं, अपने और 1 की टेबल में सब आते हैं। अब हम लास्ट डिजिट को देख लेते हैं। लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल नहीं है, यानी 2 की टेबल में नहीं आती, तो 2 की किसी मल्टीपल टेबल में भी नहीं आएगी। मल्टीपल टेबल मीन्स 2 4 6 एंड सो ऑन। अब हम डिजिट का सम चेक कर लेते हैं। 2 + 7 9, 3 और 9 का मल्टीपल है तो दोनों की टेबल में आएगा। 3 9 are 27, तो ये हो गए। तो अब क्योंकि 2 में नहीं आया तो 2 और 3 में दोनों में आता, तब 6 में आता। और
इसके अलावा लास्ट डिजिट, क्योंकि 5 या 0 नहीं है तो 5 के किसी मल्टीपल में भी नहीं आएगा, तो इस तरह से हम चेक करेंगे बेटा। नेक्स्ट चलेंगे फैक्टर्स ऑफ 90। तो 90 के लिए 1 और 90 तो हो गए ही होंगे, फर्स्ट 1 और 90 की टेबल में सभी आते हैं। लास्ट डिजिट 0 है तो 2 की डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करके आ गया 45, तो 2 फैक्टर और पता चल गए। अब डिजिट का सम 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 और 9 भी होंगे, 3 से डिवाइड करके दूसरा फैक्टर आ गया 30, और 5 से भी लास्ट डिजिट 0 होने की वजह से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करके नेक्स्ट फैक्टर मिल गया 18। 6 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 और 3 से हो गया, 2 3 6 से डिवाइड करके क्या आएगा 15। अब 9 से ऑब्वियस है डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है डिजिट का सम, 9 10 90, तो हमें सभी फैक्टर पता चल गए। नेक्स्ट देखिए बेटा 38 के लिए 1 और 38 तो है ही हैं। अब लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल है, 2 से डिवाइड होके दूसरा फैक्टर आ गया 19। डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 के मल्टीपल टेबल से भी नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा, 9 से भी, जो भी 3 के मल्टीपल है। अब लास्ट डिजिट ना 5 है ना 0, सो 5 के मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ये 7 से डिवाइड होता है ना 11 से, सो यही इसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट 40, 1 और 40 तो है ही, लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करके सेकेंड फैक्टर आ गया 20। अब डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के मल्टीपल टेबल से भी नहीं होगा। अब 4 से चेक कर लेते, 4 10 40, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेबल, लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से हो जाएगी, 5 8 40, तो ये इसके फैक्टर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 5th क्वेश्चन देखिए, हमें चेक करना था क्या 217 27 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हमें देखो 27 की टेबल नहीं आती, लेकिन आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो उसके बेस पे, और फैक्टर्स भी किए आपने, मल्टीपल भी किए, तो उसके बेस पे 27 किन से बन सकता है, कि कौन है इसके फैक्टर, 9 और 3, 9 3 27, तो और 9 और 3 का हम इजीली चेक कर सकते हैं कितना ही बड़ा नंबर हो कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा उनसे। तो देखिए डिजिट का सम हो गया 2 + 1 + 7 10, तो 10 जो है 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 27 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इजीली चेक हो गया डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो देखिए 30 के लिखने हैं, तो 30 को हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर लेते, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड करके दूसरा आ गया 10, 3 10 30, तो ये तो प्राइम में कन्वर्ट हो गया। दूसरा कंपोजिट है, अभी उसको बदलना बाकी है, तो उसको फिर से हम ब्रेक कर लेंगे प्राइम में, तो एक प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं 2, दूसरा आ गया 5, दोनों ही प्राइम है, तो अब कंप्लीट हो गया 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 5 30, इस तरह से। नेक्स्ट ये देखिए 84 को हम पहले लास्ट डिजिट 2 की डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते 42, 2 4 8, 2 2 4। अब लास्ट डिजिट अगेन 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 4, 2 1 2। अब ये 21 जो एक कंपोजिट है, इसको फिर से हम एक प्राइम नंबर यानी 3 से डिवाइड कर लेते, 3 7 21। तो देखिए यहाँ पर जो डिजिट्स हैं ये प्राइम हैं सारी, जो एंडिंग पार्ट्स है इनको मल्टीप्लाई करके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगी इसकी। 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84, इस तरह से। Student, let's start 7th question in which we have to find the prime factorization by using division method। तो देखिए 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 36 के लिए हमने पहले राइट साइड 36 लिख लिया, अब लेफ़्ट साइड वो प्राइम नंबर जिससे ये डिविजिबल है, तो फर्स्ट डिजिट देखिए वो 6 जो है 2 की मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 2, 1 लेफ्ट, तो 6 को नीचे लाए, 2 8 16। नेक्स्ट अब 18 किससे डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल है, अगेन 2 से, 2 9 18, तो 9 जो क्वोशंट आया वो उसके नीचे लिख दिया। अब सामने फिर से एक प्राइम नंबर ढूंढ के जिससे वो डिविजिबल है, 3 से हो रहा है, 3 3 9। अब 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 से ही होगा, 3 1 3, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी बेटा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3
36। नेक्स्ट देखते हैं 74। 74 के लिए हम राइट साइड प्राइम वो नंबर लिखेंगे और लेफ़्ट साइड वो प्राइम नंबर जिससे वो डिवाइड होता है। तो देखिए लास्ट डिजिट 4 है जो कि 2 की मल्टीपल है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 3 6 1 लेफ्ट, तो 14 कहाँ तक जाए, 2 7 14। अब 37 जो एक प्राइम नंबर है सो 37 से डिवाइड होगा। 37 1 इज़ 37, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 37। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए बेटा, लेट्स फाइंड आउट द LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी वर्कशीट 10 में आपने इसकी प्रैक्टिस की थी। तो देखिए तो दो नंबर हैं 28 एंड 42। तो 28 एंड 42 दोनों की जो लास्ट डिजिट है वो 2 की मल्टीपल है, तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 1 is 2, 2 4 is 8, कॉमा नेक्स्ट नंबर 2 2 is 4, 2 1 is 2। अब देखिए दोनों के दोनों यहाँ पे 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 7 भी एक प्राइम नंबर है, और 14 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो चलो आपकी जो मन करे उससे कर लीजिए। हम 2 से कर रहे हैं, 2 7 14। आप देख सकते हैं 21 डिवाइड नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब दोनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं। 7 1 is 7, 7 3 is 21। अब देखिए इसमें 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये किसी से भी हम इसको नहीं डिवाइड करेंगे। 3 को करेंगे, 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 से होगा। अब नीचे आ गया 1 1। अब हम स्टॉप कर देंगे, और जो प्राइम नंबर आ गए हैं, प्राइम फैक्टर हैं जो हमारे, उनको उनके प्रोडक्ट से हमें LCM पता चल जाएगा। 2 2 is 4, 4 7 is 28, 28 3 is 84। तो ये आ गया हमारा LCM। नेक्स्ट देखिए बेटा 10 और 95 का LCM। 10 और 95 का LCM फाइंड आउट करने के लिए फिर वही मेथड, राइट साइड हमने वो नंबर लिख लिए कोमा लगा के, जितने भी नंबर हो आप कोमा लगा के लिख लीजिए। और फिर हम लेफ़्ट साइड ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो इन्हें डिवाइड करता हो। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने नंबर हमारी लिस्ट में है मैक्सिमम उससे डिवाइड होते हो। तो 5 2 is 10, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के लास्ट में 5 या 0 है। तो नेक्स्ट नंबर 5 1 is 5, 4 लेफ्ट, 5 को नीचे ले आए, 5 9 is 45। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप में अब हम फिर एक प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। दोनों ही प्राइम हैं तो किसी एक को अभी डिवाइड कर लेते हैं। 2 से कर रहे हैं, 2 1 is 2, 19 एज इट इज़। अब 19 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, नेक्स्ट स्टेप में 19 से कर लेते हैं, तो 1 1 आ गया बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करके LCM आ जाएगा। तो देखिए 5 2 is 10, 19 10s are 190, तो ये LCM आ गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 20। तो बेटा एक तो मेथड ये है, आप सारे जैसे मैंने लिख दिए हैं इवन नंबर लिख दिए हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल हो, यानी लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो 21 1 जो है 2 का मल्टीपल नहीं होता, तो 22 है, फिर एक एक छोड़ के ऐसे 24 26 28, और ऐसा हमने कंटिन्यू करते रहेंगे अप टू 50 तक। तो 48 तक हो गए। तो इसके लिए आप देखिए कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक तो मेथड ये था बेटा। दूसरा क्या है, दूसरा हम देख लेते हैं टोटल नंबर कितने हो गए। 50 से हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें कितने को, अगर 20 को, कितना बच गया 30। और इसमें से एक चीज़ हमने लिमिट को भी इंक्लूड कर लिया है। हम इसमें से 21 को 49 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 50 और 20 तो लिमिट हैं, ये हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ये काउंट नहीं होंगे। 49 में से 21, तो कितना बचा बेटा 28। तो अब टोटल नंबर है 28। हमें पता है हाफ उसमें इवन होते हैं, हाफ ओड होते हैं। तो हमारे 28 में से अगर हम इसको 2 हाफ कर दें, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड, तो कितने आ गए 14। तो समझ में आ गया, हमने 20 और 50 को इंक्लूड नहीं किया, तो यानी हमने कितने को सब्ट्रैक्ट किया 21 से तक के नंबर इसमें से निकाल दिए। और यहाँ पे लास्ट नंबर था 50 से पहले वाला 49 में से 21 यानी 28।
तो उसका हाफ करने पर हमें मिल गए इवन नंबर, टोटल इवन नंबर। नेक्स्ट देखिए बेटा, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 80। तो देखिए 51 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 17 की टेबल में आता है, और सॉरी 51 17 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है। 51 5 + 1 6, तो 3 का मल्टीपल है। 52 आपको पता है इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं, तो वो भी क्या है, कंपोजिट है। 53 एक प्राइम नंबर है, वो किसी टेबल में नहीं आ रहा, 1 और अपने अलावा। उसके बाद 54 इवन नंबर है, तो आपको पता है वो तो 2 की टेबल में तो आते ही हैं, तो 2 के मल्टीपल होने की वजह से वो नहीं होगा। 55 भी नहीं होगा, 5 से डिविजिबल है। 56 इवन है। 57 19 की टेबल में आ रहा है, 3 का मल्टीपल है। 58 इवन है, नहीं होगा। 59 प्राइम है, वो अपने और 1 के अलावा किसी में नहीं आ रहा। फिर 60 आपको पता है, ये 5 10 और इनमें तो आएंगे ही, और 2 के भी मल्टीपल हैं, तो बहुत सारे टेबल में आ रहे हैं, कंपोजिट हैं। 61 किसी में नहीं आ रहा, 1 और अपने अलावा। 62 इवन है, तो 2 के मल्टीपल तो है ही है, तो वो कंपोजिट है। 63 3 के मल्टीपल हैं, तो ये भी कंपोजिट है। 64 इवन है, कंपोजिट है। 65 5 से डिविजिबल है, कंपोजिट है। 66 2 का मल्टीपल है, कंपोजिट है। 67 जो है 6 7 13, वो भी एक प्राइम है। 67 प्राइम है, वही लिखा हुआ था बेटा, 9 टाइप में दिख रहा है। 68 इवन है, तो कंपोजिट है। 69 क्या है, 69 जो है वो कंपोजिट है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 75 और 10 का कंपोजिट मल्टीपल है, तो उनसे डिवाइड हो जाएगा। 71 प्राइम है, क्योंकि 71 भी अपने और 1 के अलावा किसी में नहीं आता। 72 इवन नंबर है, तो कंपोजिट है। 73 किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 और अपने अलावा। 74 इवन है, तो कंपोजिट है। 75 5 से डिवाइड हो रहा है। 76 इवन है। 77 11 से डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल में आ रहा है। 78 इवन है, वो भी डिवाइड हो जाएगा। 79 किसी से नहीं हो रहा, 1 और अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम है। तो ये हो गए प्राइम नंबर। ये 7 यहाँ पे 9 जैसा दिखाई दे रहा है, सो इसको करेक्ट कर लेंगे। आगे देखेंगे 5 ओड मल्टीपल ऑफ 3। तो ओड के लिए ओड नंबर से जो मल्टीप्लाई होके आएंगे, 3 1 is 3, तो जो सेकंड 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई होके आता है तो इवन आ जाता है, तो 3 से करेंगे। 3 3 is 9, 4 को छोड़ देंगे, 3 5 is 15, 6 को छोड़ देंगे, 3 7 is 21, 8 को छोड़ देंगे, 3 9 is 27। तो ये ओड मल्टीपल है 3 के। क्लियर है? सो लेट्स एंड टुडेज क्लास।